दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जब तक घर में बैठे हो, तब तक आपके ऊपर कोई वशीकरण नहीं कर सकता, तो ये गलतफ़हमी आज मैं आपकी दूर करने वाला हूँ। इसी चीज़ पे आज मैं लेके आया हूँ एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, एक रियल इंसिडेंट जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर विकास नाम के लड़के ने भेजा है। ये इंसिडेंट सुनने के बाद आप अपने आस-पास के लोगों पे ही भरोसा नहीं करोगे। तो दोस्तों, चलते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फटती सबकी ऐप पे। तो दोस्तों, ये इंसिडेंट हमें भेजा है विकास नाम के लड़के ने, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इस इंसिडेंट के पहले विकास के घर में कुल मिला के 4 मेंबर्स थे। विकास, विकास का बड़ा भाई राहुल और विकास के मम्मी-पापा, कुल मिला के 4 मेंबर्स थे। और विकास की फैमिली उत्तराखंड में जहाँ पे ये रहते थे, उस एरिया की सबसे वेल्दी फैमिली थी। क्योंकि विकास के डैड के पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि रोड के किनारे पे थी। और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से विकास के डैड ने एक बिज़नेस भी डाला था जो कि हार्डवेयर का बिज़नेस था। हार्डवेयर का शॉप कह सकते हो आप। और उनका वो शॉप बहुत ही अच्छा चलता था। मतलब काफ़ी अच्छी अर्निंग होती थी उस शॉप से ही। तो विकास के घर में मंथली में मतलब काफ़ी अच्छा खासा पैसा आ जाता था। उनका जो प्रॉपर्टीज़ थे वो रेंट पे चढ़ाए हुए थे, तो वहाँ से जो पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और प्लस उनका जो बिज़नेस था, वो बिज़नेस से भी पैसे आते थे। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है, विकास और राहुल की पढ़ाई पूरी हो जाती है और दोनों ही जन अपने डैड के बिज़नेस हार्डवेयर की शॉप पे लग जाते हैं, क्योंकि उनका शॉप इतना बड़ा हो चुका था कि उनको और लोगों की ज़रूरत थी उसे सँभालने के लिए। और उस शॉप से इतनी अर्निंग होती थी कि उनको जॉब करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब राहुल, विकास और उसके डैड तीनों जन सुबह-सुबह अपने शॉप पे निकल रहे थे। तो घर पे उसकी मम्मी अकेली रहती थी। धीरे-धीरे समय गुज़रता है और एक दिन विकास और उसकी फैमिली बैठकर डिनर कर रहे थे। विकास की मम्मी ने उसके डैड से कहा, "क्यों ना राहुल की शादी कर दी जाए? उसकी उम्र भी हो चुकी है और वो भी काम-धंधे में भी लग गया है।" उसके डैड कहते हैं, "क्यों ना? ये तो बहुत अच्छी बात होगी।" तो जब उन्होंने राहुल से पूछा, राहुल ने भी बिना कुछ कहे हाँ कह दिया। तो उसकी मम्मी और डैडी अगले दिन से लड़की ढूंढना चालू कर देते हैं। और उनके ही घर के एक पंडित थे जो कि उनके घर में पूजा वगैरह कराते थे। तो उनको भी कहा गया था कि अच्छे घर की लड़की ढूंढो, हमें पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि विकास की फैमिली बहुत वेल्दी फैमिली है और इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो भाई कोई इशू नहीं है। तो जो पंडित जी थे, उसके अगले दिन वो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ ला के देते हैं लड़की के। तो उसकी मम्मी को उसमें से एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम अंजलि होता है। और जो पंडित जी थे, वो भी काफ़ी तारीफ़ किए थे उस लड़की की कि मतलब बहुत सुशील लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। तो अगले दिन ही राहुल और उसकी मम्मी और उसके पापा तीनों जन चले जाते हैं वो लड़की देखने के लिए, लड़की के घर पे। जैसे ही वहाँ वो पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे मतलब लड़के का घर जो है ना, वो प्रॉपर्ली उतना अच्छा था नहीं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं और जब वो अंजलि को देखते हैं, तो अंजलि को देखने के बाद राहुल पहली नज़र में अंजलि को पसंद कर लेता है, क्योंकि अंजलि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाद राहुल ये भी कह देता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंजलि से करूंगा। तो दोनों घर वाले राजी हो गए थे और जल्दी जल्दी शादी भी हो जाती है और अंजलि राहुल के घर आ जाती है। घर में बहुत ही खुशियां थी, सब खुश थे क्योंकि बहुत सालों बाद कोई नया मेंबर आया है घर में। और जब राहुल, विकास और उसके डैड तीनों जन काम पे चले जाते थे, तो उसकी मम्मी के साथ रहने के लिए अंजलि गर्भवती थी। तो अंजलि का राहुल की मम्मी के साथ काफ़ी अच्छा जमता था। धीरे-धीरे टाइम गुज़रा, 1 साल बाद अंजलि को एक लड़का होता है, जो कि इस घर की खुशियाँ को डबल कर देता है। विकास का कहना ये भी था, उस समय खुशियों की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी वो जो मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और काफ़ी सारे फंक्शंस भी किए गए थे, बच्चे की खुशी में। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये खुशियाँ कुछ महीनों में दुःख में बदल जाएँगी। जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं, जैसे समझ लो 3 से 4 महीने बाद सब अपने-अपने रूम में सो रहे थे और अचानक ही राहुल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो अंजलि चीख-चीख कर सबको बुलाती है और सब आते हैं और राहुल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते हैं और डॉक्टर उन्हें कह देता है कि राहुल इज़ नो मोर। और ये सुनने के बाद सब सहम से जाते हैं। कैसे हो सकता कि अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। क्योंकि अंजलि की अभी जस्ट नई-नई शादी हुई थी और उसका जो बच्चा है वो भी मुश्किल से 4 महीने का था। घर में बहुत ही शांति का माहौल था, बहुत ही दुखी वाला माहौल था। सभी बहुत गम में थे। तो उनका घर का जो बड़ा बेटा था, वो अचानक से ऐसे हो जाता है।
घर में विकास का कहना ये था कि घर में कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा था। लगभग 1 से 2 महीने तक कोई घर में बात तक नहीं कर रहा था। जैसे थोड़ा वक़्त गुज़रा 2 से 3 महीने बाद विकास सोचा अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब घर में माहौल थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो विकास अपनी कोशिश करता था कि घर में थोड़ा माहौल सही करे, लेकिन उस गम से अभी तक कोई बाहर नहीं निकल पाया था। घर में एक शांति छा गई थी, कोई किसी से बात तक नहीं करता था। लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़रा, तो एक दिन विकास की मम्मी के मन में ऐसा आता है कि विकास की शादी क्यों ना कर दी जाए, क्योंकि विकास की भी उम्र हो चुकी है, विकास की भी उम्र निकलते जा रही है शादी की। तो विकास से जब ये पूछा जाता है, तो विकास ये सही मौका समझता है कि घर में वापस माहौल सही करने का और घर में वापस खुशियाँ लाने का। तो विकास भी हाँ कह देता है। अगले दिन से उसके मम्मी-पापा दोनों जन ही लड़की ढूँढना चालू करते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद अंजलि के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अंजलि जैसे पहले थी, वैसे ही थी। विकास के मम्मी-डैडी भी समझ सकते थे कि अभी-अभी उसकी नई-नई शादी हुई थी। अभी-अभी एक छोटा-सा बच्चा भी हुआ था और अचानक ही उसके साथ ये सब हो जाता है। तो वो लोग ये सब समझ सकते थे। राहुल की डेथ के बाद अंजलि अपने घर आना-जाना शुरू कर दी थी। विकास के मम्मी-डैडी ने भी अलाउ कर दिया था कि थोड़ा बाहर जाएगी तो उसका भी मन बहलेगा। तो अंजलि का आना-जाना रहता था। ज़्यादातर समय अपने मम्मी के घर पे गुज़ारती थी। जैसे कि महीने में लगभग 2 से 3 हफ्ते अपने ही घर पे रहती थी, 1 हफ्ता यहाँ पे राहुल के घर पे रहती थी। तो इस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं थी घर में। तो अब जब विकास के लिए लड़कियाँ देखी जा रही थी, तो वही काफ़ी सारी लड़कियों के फ़ोटोज़ लगाए थे। विकास ने एक लड़की पसंद भी कर ली थी और अगले दिन जाना था उस लड़की को देखने के लिए। लेकिन उसी रात विकास के डैड सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही उनकी आँख खुल जाती है और वो बहुत घबरा के उठते हैं। क्योंकि उन्हें एक सपना होता है जो कि उसके बेटे का होता है, जो कि राहुल का होता है। और इनके साथ ये पहली बार नहीं हुआ था, ये पहले भी हो चुका था। उठने के बाद वो सो नहीं पा रहे थे। राहुल की याद में उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो कई बार वो टहलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो उस रात वो टहलने के लिए बाहर निकल ही रहे होते हैं। जैसे ही वो मेन डोर पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि मेन डोर का दरवाज़ा तो खुला है, किसी ने लॉक भी नहीं किया है। तो वो सोचते हैं हो सकता है गलती से किसी ने लॉक नहीं किया रहेगा। तो वो सोचते हैं कि जब मैं बाहर वॉक करके आऊँगा, तब मैं दरवाज़ा लॉक करके सोने चले जाऊँगा। तो वो घर के बाहर जाते हैं, वो वॉक करते हैं और लेकिन लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। लेकिन वहाँ चाँद की रोशनी इनफ थी, वहाँ देखने के लिए। तो ऐसे ही विकास के डैड वहाँ पे वॉक कर रहे थे और अचानक ही उन्हें दिखता है कि उनके घर के पीछे से एक औरत दबे पाँव उनके घर के पास आ रही है। जब वो ध्यान से देखते हैं, तो उन्हें दिखता है कि ये तो उनकी घर की बड़ी बहू अंजलि है। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी रात में अंजलि बाहर क्या कर रही है। तो जैसे ही अंजलि घर में पहुंचती है, वो जैसे ही डोर लॉक करने जाती है, तब तक विकास के डैड आके डोर पकड़ लेते हैं और पूछते हैं अंजलि को कितनी देर रात तुम बाहर क्या कर रही हो। अंजलि थोड़ी घबरा जाती है और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा वॉक कर लो। तो विकास के डैड कहते हैं कि रात में लड़कियों का ऐसा बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। अगर अगली बार वापस आपको ऐसा कुछ हो तो आप टेरिस पे जाके थोड़ा घूम लिया करो, लेकिन बाहर मत निकलना। और वो कहते हैं अंजलि को तुम जाके सो जाओ, थोड़ा वॉक करके अभी जाऊंगा जब सोने तब मैं लॉक कर दूंगा डोर को। तो अंजलि वहां से चली जाती है, लेकिन उसके डैड हैरान थे कि अंजलि इतनी रात में अपने छोटे से बच्चे को रूम में छोड़कर अकेले कैसे आ सकती है, और बच्चा रोया तक नहीं। लेकिन विकास के डैड ने इसे एक नॉर्मल सिचुएशन समझ के छोड़ दिया, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने। नॉर्मली उसे नींद नहीं आती होगी तो टहलने आ गई होगी जैसे मैं आया, तो वो इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देते। उस रात के अगली रात विकास अपने कमरे में सो रहा होता है और विकास को अचानक एक स्मेल आती है। ऐसा लग रहा था कुछ जलने की स्मेल आ रही है और वहाँ पे धुआं भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा। तो विकास की नींद खुल जाती है क्योंकि वो धुआं उसके गले में लग रहे थे, उसके नाक में जा रहे थे। तो विकास थोड़ी देर यहाँ वहाँ करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो स्मेल, वो धुआं वहाँ से जा ही नहीं रहा था। तो विकास बाहर निकल के देखता है कि ये धुआं आ कहाँ से रहा है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे दिखता है कि अंजलि के रूम से एक रोशनी आ रही है। तो वो जैसे जैसे अंजलि के रूम की तरफ बढ़ता है, वो रोशनी धीरे धीरे कम होते जाती है। जैसे ही विकास अंजलि के डोर के पास पहुंचता है, वो रोशनी बिल्कुल गायब हो गई थी और अंजलि के रूम के अंदर पूरा अंधेरा था। और अचानक ही अंजलि के रूम से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो विकास
अंदर जाने ही वाला था, लेकिन तब तक अंजलि की आवाज़ आती है कि वो बच्चे को चुप करा रही है। तो विकास वहाँ से चले जाता है और जाके अपने बेड पे सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होता है तो विकास के मम्मी डैडी विकास से कहते हैं कि हमें ये लड़की पसंद आई है, इसे हमें मिलने जाना है। तो विकास बहुत ही बदतमीजी से उन्हें मना कर देता है कि मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे अभी मन नहीं शादी करने का। विकास के डैड कहते हैं अभी 4 दिन पहले तूने हाँ कहा था, अब तू मना कर रहा है। तो विकास अपने डैड से भी बहुत बदतमीजी से कहता है, एक बार कह दिया ना नहीं करनी शादी तो नहीं करनी। इसकी ये बिहेवियर देख के विकास के डैड हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विकास ने आज तक उनसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं की थी। तो वो सोचते हैं हो सकता है कि इसके भाई के डेथ की वजह से ये शादी करने के लिए मना करता हो, तो इसलिए वो सोचते हैं कि नॉर्मली चलेगा। तो वो इस सिचुएशन को इतना ध्यान नहीं देते। विकास अपने बेडरूम में आ जाता है और बैठ जाता है, लेकिन अचानक ही विकास को अंदर से बहुत मन होता है कि वो अंजलि के कमरे में जाए, और वो वहाँ से डोर खोलकर अंजलि के कमरे तक पहुँच जाता है। लेकिन उसके दिमाग पे इतना कंट्रोल था, विकास अपने दिमाग पे इतना कंट्रोल किया था कि उसने सोचा कि नहीं ये चीज़ नहीं करना है। उसे अंजलि की तरफ एक बहुत अट्रैक्शन हो रहा था, उसे अंजलि के साथ इंटीमेट तक होने का मन कर रहा था। लेकिन विकास अपने माइंड को इतना कंट्रोल करके रखा था कि वो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता था। लेकिन विकास को ऐसा लग रहा था कि उसे उसे अंजलि की तरफ एक अट्रैक्शन हो रहा है। जब अंजलि कपड़े सुखा रही होती है तो विकास अपने आप ही जाके अंजलि को देखने लगता है, लेकिन विकास को वो चीज़ करना नहीं होता, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती जाके देखता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई शक्ति अंदर से उसे ज़बरदस्ती ये चीज़ करवा रही है। 4-5 दिन ऐसे ही बीतते हैं। उसके मम्मी पापा भी नोटिस करते हैं कि विकास अंजलि को हरदम देखता रहता है। तो उसके मम्मी पापा सोचते हैं हो सकता है विकास को अंजलि के लिए कुछ फीलिंग्स हो। तो वो सोचते हैं जाके विकास से क्लियरली पूछेंगे क्या तुम्हें कुछ फीलिंग्स है अंजलि के लिए। तो वो अगले दिन विकास के कमरे में जाते हैं और विकास से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ फीलिंग्स है अंजलि के लिए, अगर ऐसा कुछ है तो हमें क्लियरली बताओ। लेकिन ये सुनने के बाद विकास जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है कि डैड मुझे ये सब करना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से लगता है कोई शक्ति मुझे अंजलि की तरफ खींच रही है, और मेरे मन में काफ़ी गंदे गंदे ख्याल भी आते हैं। और उसके बाद विकास ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बहुत ही चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, जिस वजह से विकास के मम्मी पापा दोनों जन विकास को शांत करा रहे थे, लेकिन विकास शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो विकास के डैड को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगता है इस चीज़ में। तो विकास के डैड अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा चालू कर देते हैं और विकास के पास रख देते हैं और विकास को कहते हैं कि भगवान का नाम लो। विकास कोशिश करता है अपने मुंह से भगवान का नाम लेने की। तो विकास जैसे ही 1-2 बार भगवान का नाम मुंह से लेता है और हनुमान चालीसा भी चल रही थी, विकास का रोना वहाँ पे बंद हो जाता है। ये देखने के बाद विकास के डैड समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो सोचते हैं इस चीज़ को कोई तांत्रिक को दिखाने के लिए। लेकिन जब अंजलि घर पे नहीं होगी तब वो तांत्रिक के पास लेके जाएंगे। तो विकास के मम्मी डैडी ने जो उनके घर के पंडित थे उनको कहते हैं कि विकास को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें एक तांत्रिक के पास लेके चलो जिसे हम विकास को दिखा सकें। तो उनके पंडित ने एक तांत्रिक का नाम बताया और उसका लोकेशन भी बताया कहाँ पे जाना है। तो जैसे ही अंजलि अपने मम्मी के घर पे निकलती है, उसके अगले दिन ही विकास के डैडी विकास को तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। जब तांत्रिक विकास को देखता है तो वो तुरंत यही कहता है कि आप लोगों ने बहुत देर कर दिया है, विकास के ऊपर किसी ने वशीकरण किया है। और ये सुनने के बाद उसके मम्मी डैडी बहुत ही हैरान हो जाती है। जब तांत्रिक अपने तंत्र विद्याओं से और गहराई में चेक करता है कि क्या है किसने किया है, तो तांत्रिक कहता है कि ये वशीकरण आपके ही घर में किसी विधवा औरत ने किया है, और वो भी अपने पीरियड्स के ब्लड से। उसने जो उसका पीरियड का ब्लड होता है वो किसी जूस में डाल के विकास को पिलाया है। अभी ये सुनने के बाद दोनों जन बहुत ही हैरान हो जाते हैं, और दोनों जन को पता भी चल जाता है कि घर में एक ही लड़की है जो कि विधवा है, वो है अंजलि। तो वो तांत्रिक से पूछते हैं कि अब इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। तो तांत्रिक कहता है कि आपको विकास को अंजलि से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी इस शक्तियों को मैं कम कर सकता हूँ और तभी इस चीज़ को मैं हटा सकता हूँ। तो वो विकास को सोचते हैं कुछ एक ट्रिप पे भेज दिया जाए जहाँ पे वो अंजलि से दूर रहे। तो वो अगले दिन ही विकास को एक ट्रिप पे भेज देते हैं उनके दोस्तों के साथ। जब अंजलि वापिस आती है कुछ दिनों बाद, 3 से 4 दिन बाद,
तब तक वो तांत्रिक उस वशीकरण को 90% खत्म कर दिया था। तो विकास के मम्मी पापा अंजलि के पास पहुंचते हैं और उसे जो राहुल की प्रॉपर्टी थी उतनी प्रॉपर्टी अंजलि को दे देते हैं और कहते हैं अब तुम यहाँ से अपनी नई जीवन स्टार्ट कर सकती हो, अगर आप चाहो आप शादी भी कर सकती हो। ये प्रॉपर्टी जो राहुल की थी ये मैं आपके नाम पे कर देता हूँ, आप अपना यहाँ से जाके एक नया जीवन का शुरुआत करो। तो अंजलि भी उन पैसों को लेके उन प्रॉपर्टीज को लेके वहां से निकल जाती है। उसके बाद होतांतरिक कहता है अब विकास पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। कि विकास पे जो वशीकरण जिसने किया था उसने वो चीज़ को पूरी तरीके से हटा दिया है। और जो अंजलि थी उसने भी 1 साल बाद शादी कर ली थी किसी से। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आप ही बताइए आप किस पे विश्वास कर सकते हो? जो आपके साथ 24 घंटा घर में रहते हैं आप उन पे भी विश्वास नहीं कर सकते। और सबसे ज़रूरी बात, इन चीज़ों की जो ताकत होती है वो एक समय वो ट्रिपल हो जाए। वो टाइम होता है त्यौहार का टाइम, जैसे कि दिवाली हो गया, होली हो गया। इस सब टाइम पे इन चीज़ों को करने वाले बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं और ये पावर्स बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तो खासकर इस टाइम पे किसी का दिया हुआ मत खाओ और अपने कपड़े किसी को दो मत। और चौराहे पर तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये सब चीज़ें चौराहे पर ही की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दो वीडियो, ताकि वो भी ये सब चीज़ों से अवेयर रहे। और मुझे कमेंट कर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई इंसिडेंट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जो कि होने वाला है मुंबई का एक हॉरर स्टोरी। तो अगर आपको वो स्टोरी सुननी है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और अपना ध्यान रखना, क्योंकि फटती सबकी है।